क्या कराहल में आदिवासियों की जमीन पर कब्जे का बड़ा खेल चल रहा है? क्या भूमाफियाओं, प्रशासनिक अधिकारियों और भाजपा के सांसद प्रतिनिधि की मिलीभगत से आदिवासी परिवारों को उनकी उपजाऊ जमीन से बेदखल करने की कोशिश हो रही है? कराहल के आदिवासी परिवारों ने कलेक्टर को दिए शिकायती आवेदन में ऐसे ही गंभीर आरोप लगाए हैं और निष्पक्ष जांच की मांग की है। श्योपुर जिले के कराहल में आदिवासी परिवारों की जमीन को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। कराहल निवासी आदिवासी परिवारों ने कलेक्टर को दिए आवेदन में आरोप लगाया है कि जिस जमीन का आवंटन उन्हें वर्षों पहले तत्कालीन कलेक्टर द्वारा किया गया था और जिस पर खेती कर वे अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, उसी जमीन पर अब कब्जा कराने की कोशिश की जा रही है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि एक दबंग भूमाफिया ने प्रशासन के अधिकारियों अधिकारियों की मिलीभगत से इस जमीन को किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया। अब वही व्यक्ति कथित तौर पर भाजपा के सांसद प्रतिनिधि और कुछ अन्य नेताओं के साथ मिलकर आदिवासी परिवारों पर उनकी उपजाऊ जमीन छोड़ने का दबाव बना रहा है। पीड़ितों का आरोप है कि उन्हें उनकी उपजाऊ कृषि भूमि के बदले पत्थरीली और अनुपयोगी जमीन लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इतना ही नहीं, शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि कराहल एसडीएम की मदद से जबरन सीमांकन कराकर आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। आदिवासी परिवारों का कहना है कि उन्होंने कई बार प्रशासन के सामने अपनी बात रखी, लेकिन उनकी शिकायतों पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा उनके अनुसार प्रशासन के कुछ अधिकारी, भाजपा के सांसद प्रतिनिधि और कुछ स्थानीय नेताओं पर भूमाफिया के साथ मिलकर आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कराने का आरोप है। पीड़ित परिवारों ने कलेक्टर से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, कथित मिलीभगत की जांच करने और उनकी जमीन की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। फिलहाल यह सभी आरोप शिकायतकर्ताओं द्वारा कलेक्टर को दिए गए आवेदन में लगाए गए हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। जिन अधिकारियों, सांसद प्रतिनिधि और अन्य लोगों पर आरोप लगाए गए हैं, उनका पक्ष अभी सामने नहीं आया है। वहीं कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा ने भी इस मामले आदिवासियों की जमीन को जबरदस्ती हड्डा ढपने के खेती नहीं करने के आधार पर भाजपा के सांसद प्रतिनिधि बाबू सिंह यादव और उनके कुछ परिवारजन के सदस्यों पर आरोप लगाए हैं। वहीं जिला प्रशासन पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि यहां का प्रशासन गरीब आदिवासियों को पीछे धकेलकर दबंग लोगों के साथ मिलकर उन्हें आगे करके उनकी मदद कर रहा है और कार्यवाही करने के मामले में पूरी तरह से प्रशासन नाकाम हो रहा है। सरीक्शन कराल साहब जमीन की परेशानी, जमीन पे बाबू सिंह और शिवराम यादव ने हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा। कौन कौन है बाबू सिंह? और ये बीजेपी के नेता हैं बाबू सिंह, अच्छा। और जिनने क्या कब्जा कर रखा, हम भी जोत भी जाते हैं तो नहीं जोतन दे रहे, उसको धान लगा रहे हैं और साहब हमसे गाली गलौच भी करते हैं। आवेदन तो हमने कहा 20-25 दे दे कलेक्टर साहब को, सब जगह दे दिया आवेदन। क्या करें, अब कुछ सुनवाई नहीं करती है प्रशासन हमारी, तो क्या करें। अब तो एक बार और लगा भी आया आवेदन, तो क्या करते हैं कलेक्टर साहब। एसडीएम साहब तो उनकी तरफ ही है, एसडीएम साहब तो हमारी तरफ थोड़ी बोल रहे हैं, एसडीएम साहब तो उनकी तरफ बोल रहे हैं, बाबू सिंह यादव की, शिवराम की तरफ है। अच्छा। हाँ, जमीन के बदले ये कह रहे हैं तुम पत्थर में दे रहे हैं, पत्थर की जमीन है। अच्छा, अच्छी जमीन लेके पत्थर वाली जमीन दे रहे हैं। सब बोर्ड लगा हुआ हमारा। अच्छा। वो जमीन के बदले में वो करा लो, तबीन करा लो, हम नहीं करवा रहे तबीन में, क्यों करवा, हमारा तो हो सका पहले से जी कर रहे हैं। अच्छी जमीन खुद ले रहे हैं, वो हमें कंकड़ पत्थर। जो भी वायरल हो रहा है मेरे नॉलेज में भी है वो, यहाँ पर लगभग 100-150 बीघा सरकारी ज़मीन है और उसमें 6-7 आदिवासियों के पट्टे भी हैं उस ज़मीन में, जिसमें से एक ये बैठा है परसू आदिवासी और कुछ अभी चले गए हैं। तो इन लोगों के सीमांकन भी हो गए हैं, लेकिन वो भाजपा सांसद प्रतिनिधि है बाबू सिंह यादव जी, तो वो और उनका कोई दामाद है एक, उन क्या नाम है, वीरेंद्र चंदू करके, तो उन लोगों ने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है और इनको खेती नहीं करने दे रहे और वो उसमें धान की फसल
की पौध उसमें तैयार कर रहे हैं, तो ये गलत है। इनकी ज़मीन इनको मिलना चाहिए। ऐसे कई लोग हमारे पास आ रहे हैं। ये सोनू आदिवासी, इसकी ज़मीन में भी हेर फेर की गई है। इनकी ज़मीन है 6 बीघा यहाँ मेन रोड करियदे पर, उसका भी उल्टा सीधा बटांकन करके और इनको पीछे फेंका गया है और दबंग लोगों से पैसा लेकर उनको आगे किया जा रहा है। तो यहाँ पर पूरी तरह से प्रशासन कार्रवाई करने में, गरीबों को न्याय दिलाने में नाकाम साबित हो रहा है और कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसलिए मजबूरी में आके हमको अनिश्चितकालीन धरना पर बैठना पड़ा है।